नमस्कार, मैं हूं राजेश पुरी और आप देख रहे हैं लीडिंग द वर्ल्ड न्यूज़। इसके माध्यम से मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं कि कोरोना महामारी हमारे देश में कैसे फैल रही है, इससे बचने के लिए हमें स्वयं कुछ नियमों का पालन करना है। जैसे अपने आप को, अपने घर को स्वच्छ रखना है, अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क पहन कर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखिए, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो अपनी जान का हमें खुद ही ध्यान रखना है। एंड आई विश यू ऑल द हेल्दी लाइफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। लॉकडाउन 4 का आगाज हो गया है। ऐसे में अलग अलग राज्यों, शहरों में फंसे प्रवासी मजदूर अब धीरे धीरे अपनी गृह जनपद भी पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लगातार चल रहे लॉकडाउन से गरीब व मजदूरों के बीच आई समस्या को देखते हुए जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां व समाज सेवियों ने लोगों की जरूरत के अनुरूप मदद की है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी क्रम में एनटीपीसी मेजा कार्यपालक संघ के सदस्य अब मिसाल पेश कर रहे हैं। बीते कई दिनों से ये सभी सदस्य प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। बसों को रुकवाकर हाईवे पर पैदल जा रहे मजदूरों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर और राशन का सामान प्रवासी मजदूरों को देकर उनको विदा कर रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम जब मेजा पहुंची तब गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश से आए प्रवासी मजदूरों ने अपना दर्द साझा किया। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के 2 दिन बाद से ही समस्याएं शुरू हो गई थी। काफी दिनों तक खाने को भी तरस गए। ऐसे में अहमदाबाद से आई रीना ने अपना दर्द बयां किया। कांधे पर अपने बच्चे को लेकर अपने पति के साथ कई किलोमीटर पैदल यात्रा की और उसके बाद बस और ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंची। अहमदाबाद से आए हैं और बहुत तकलीफ के साथ आए हैं। 50 दिन के समय बहुत दुखदाई था। कैसे कटा हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते। यहाँ जो प्रयागराज में आए तो थोड़ा बहुत राहत मिला, खाने का कुछ मिला थोड़ा बहुत, तब जाके कुछ राहत मिला। धंधा पानी सब बंद हो गया। नान छोटे छोटे 2 बच्चे भूखन मरने लगे, तो वहाँ से कैसे चले, बहुत दुखदाई के साथ चले। और प्रयागराज में पहुँचे तो थोड़ा जब राशन पानी थोड़ा बहुत मिला तो राहत मिला। अभी जिंदगी में भूल नहीं सकता इतना भारी दुख। इसी क्रम में मुंबई से आए सतीश ने भी अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि विगत 55 दिनों से बिना वेतन के ही गुजारना पड़ रहा है। साहब, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। ठीक है, अहमदाबाद से मैं वहाँ से बस से आया पहले कालूपुर स्टेशन, जिसमें बस में बैठने के बाद में 700 रुपये लिए। 2 महीने तो पूरे तरह से वहाँ पे बिताए। हम लोग खाने पीने का था नहीं। ठीक है, जो पहले से ही रख गए थे वो सब खाए पिए। घट गया तो फिर माँ से अपने पास फ़ोन किए तो पैसा 3000 रुपये मंगाए थे। बच्चे भी थे आप साथ? हाँ, वही वो दूध का पैसा लगता था वहाँ। देखिए, भले रूम का किराया तो नहीं लग रहा था, बाकी तो खाने पीने का लग ही रहा था। अच्छा, अब नौकरी भी छूट गई? नौकरी तो साहब 2 महीने हो गया, कहाँ मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आए तो आपको कुछ राहत सामग्री मिली, क्या कहना चाहते हैं? हाँ साहब, मैं यहाँ आने के बाद में थोड़ा राहत मेरे को मिला है, जो कि कुछ खाने पीने का मिल गया है। क्या नाम है आपका? 2 बच्चे, पत्नी के साथ हर एक दिन 1 महीने के बराबर लगने लगा था, लेकिन अब इन प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। प्रयागराज पहुंचते ही इनको एनटीपीसी मेजा के कर्मचारियों द्वारा राशन मिलने के बाद राहत मिलती दिखाई दी। एनटीपीसी मेजा कार्यपालक संघ के सदस्यों ने मिसाल पेश करते हुए लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी इनका कार्य अनावरत जारी है और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के मेजा रोड बाजार के करीब
दूसरे राज्यों और जिलों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को बिस्किट, फल, पानी व मास्क बांटे जा रहे हैं। हर रोज लगभग 500 पैकेट राशन सामग्री को जरूरतमंद लोगों को वितरित किया जा रहा है। एनटीपीसी कार्यपालक संघ के मेजा के अध्यक्ष संजीव सिंह ने क्षेत्राधिकारी मेजा नवीन नायक को मास्क व सैनिटाइजर देकर उनकी हौसला अफजाई की। महासचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी टीम द्वारा ये काम लॉकडाउन के प्रथम चरण के दौरान से ही किया जा रहा है। इसमें एनटीपीसी कार्यपालक संघ मेजा के सभी सदस्यगण अपने वेतन से कुछ हिस्सा देकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। हम लोग जो कोरोना के बाद लॉकडाउन प्रथम का चरण डिक्लेयर हुआ था, उसके 10 दिन बाद से ही आसपास के क्षेत्र में मदद स्वरूप राशन का वितरण कर रहे हैं। और प्रवासी मजदूरों को हमने आज टारगेट किया है। इनकी खबरें न्यूज़ में देख के हम सभी कार्यपालकों ने डिसाइड किया है कि इनके लिए भी आज नाश्ता मेन रूप से और इनके साथ राशन, पानी, जूस और सैनिटाइजेशन के मास्क बांटे जाए। और कितना आप लोग का लक्ष्य कितने दिनों कर रही है? हमारा लक्ष्य जो है आज का 500 लोगों को ये राहत पहुंचाना है और हम 3 चरण से पिछले कर रहे हैं 40 दिनों से। और ये अभी तब तक जब तक कि इसकी आवश्यकता रहेगी, जब तक लॉकडाउन चलेगा और हमें आसपास महसूस होता रहेगा कि आसपास क्षेत्र में नीडी लोग हैं, तो हम समस्त कार्यपालक लोग इनकी सहायता के लिए करते रहेंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह। इस दौरान एनटीपीसी के कार्यपालक संघ के सदस्य आर.के. द्विवेदी, स्वयंसेवी रजनीश सिंह, मेजा रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। लीडिंग द वर्ल्ड के लिए प्रयागराज से प्रकाश मेहता की रिपोर्ट।